It's a full-blown political war that's erupted over the vaccination drive. BJP is now targeting as well. Listen in. को सुरक्षित कर सकते हैं। और राहुल गांधी जी, ये प्रश्न आपसे है। जुलाई आ गया, वैक्सीन नहीं आई, तो जो आंकड़े हैं जुलाई की ही पहले बात कर लेते हैं। 1 जुलाई को जिसके आंकड़े आ जाए हैं, 24 घंटे में 41,60,000 वैक्सीन लगाई गई और 21 तारीख से लेके आज तक जो डेटा सामने आया है, राहुल गांधी जी, 11 दिनों का ये डेटा है। भारत में 6,85,00,000 वैक्सीन लगाई गई हैं 11 दिन की समय अवधि में। और अगर इसका औसत निकाला जाए, एवरेज निकाला जाए, तो प्रतिदिन 24 घंटे में ये 62 लाख के आसपास होता है। तो राहुल गांधी जी, ये सवाल आपसे जरूर पूछा जाएगा। थोड़ा होमवर्क आप भी करेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, और आज आपकी ये जिम्मेदारी है कि अगर आपने एक ट्वीट किया जो बहुत ही हल्का ट्वीट था, तो आप ये जानकारी दें कि क्या विश्व में कोई और देश ऐसा है, कितने देश हैं जहां पे 24 घंटे में 62 लाख वैक्सीन औसतन लगे हैं पिछले 11 दिन की अवधि में। और मुझे याद आता है जब भारत में 2 वैक्सीन, कोविशील्ड जो भारत में बड़ी मात्रा में निर्मित हो रहा है, और कोवैक्सीन स्वदेशी वैक्सीन जिसे हमारे वैज्ञानिकों ने बनाया, और हर भारतीय को गर्व हुआ कि भारत वैक्सीन आविष्कार करने में और उत्पादन करने में अव्वल है। तब आपके कांग्रेस के नेता और संवैधानिक पदों पे बैठे हुए मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान को वैक्सीन पे सवाल उठा रहे थे। यह भारत को मजबूत करता है या कमजोर करता है, यह जरूर बताइए राहुल गांधी जी। शशि थरूर जी का एक ट्वीट है। शशि थरूर जी ने कोवैक्सीन के लिए कहा था, तो कोवैक्सीन हैज नॉट येट हैड फेज 3 ट्रायल्स, अप्रूवल वॉज प्री मैच्योर एंड कुड बी डेंजरस। खतरनाक है यह। जयराम रमेश ने कोवैक्सीन को फिर से घेरा और कहा कि इसे नहीं लगना चाहिए। और शर्म की बात है कि राहुल गांधी जी कोविड वायरस को आपने मोविड बुलाया। अगर हल्की राजनीति करनी होती तो बहुत से लोग कहते हैं कि इसको रोविड बुलाओ। हम भी कह सकते थे, रोविड वायरस जो है भारत में बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि यह अंदर से भारत को खोखला करने का काम करता है। लेकिन श्री नरेंद्र मोदी जी इस वायरस से लड़ने का ये जो प्रयास है, ये जो युद्ध स्तर पे काम चल रहा है, इसे भाजपा और गैर भाजपा शासित राज्यों में नहीं बांटना चाहते। ऐसे भी राजनीतिक दल हैं जिनका नाम लेना भी यहां उचित नहीं होगा, क्योंकि उनकी ना इतनी योग्यता है, ना उनकी ऐसी रेपुटेशन है कि उनका नाम लिया जाए। उन्होंने इसे बीजेपी का टीका बता दिया था। उन्होंने बीजेपी का टीका बताया, और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस पार्टी के हैं, उन्हीं के पिताजी ने वो टीका लगवाया, क्योंकि वो जानते थे ये भारत का टीका है। क्या ये जिम्मेदारी आज विपक्ष की नहीं है
कि जब वो अनर्गल आरोप लगाए, इस तरह के ओछे हल्के गंदे ट्वीट करें, तो अपने आप से जरूर पूछें कि अगर हम आज सरकार को घेरें सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें घेरना है या मोदी जी से नफरत है, तो क्या हम भारत की लड़ाई जो कोविड के खिलाफ है उसको कमजोर कर रहे हैं कि मजबूत कर रहे हैं? और मैं पुनः कहूंगा, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि पूरे विश्व में भारत आज एक ऐसा देश है जिसने पिछले 11 दिन में 6,85,00,000 टीके लगाए हैं। इनको सुरक्षा कवच कहना गलत नहीं होगा। जनता को सुरक्षा कवच अगर किसी ने दिया है तो वो केंद्र की सरकार ने अपनी कर्तव्य परायणता को दर्शाते हुए दिया है। औसतन 62 लाख करीब करीब टीके हर दिन 24 घंटे में लगे हैं पिछले 11 दिन में। आगे वैक्सीनेशन ड्राइव में और तेजी आएगी और यह भारत सरकार की प्रतिबद्धता है कि दिसंबर 2021 तक जो वैज्ञानिक कहते हैं उस हर नागरिक को टीका पहुंचेगा। पूरा उत्पादन जो है वो 216 करोड़ टीकों का होगा और इससे भारत बड़ी मजबूती से सुनिश्चित करेगा कि हम कोविड को परास्त करें। एक डेटा और दे रहा हूं। शुरुआत करते हैं उस देश से जिससे बड़ा प्यार है राहुल गांधी जी को। पिछले 16 महीने में हर दिन, हर घंटे, हर सेकंड केवल और केवल भारत के नागरिकों की चिंता श्री नरेंद्र मोदी जी, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी, सभी मंत्रियों ने नागरिकों की करी है। लेकिन इस समय में विदेश यात्रा पे भी आप गए हैं राहुल जी, और यह आंकड़ा खासकर आपके लिए है। भारत ने लगाई हैं 34 करोड़ डोजेज अभी तक। अमेरिका, जिसको एक विकसित देश कहते हैं, जिनके पास अपनी पर्याप्त मात्रा से ज्यादा रिसोर्सेज हैं, उन्होंने 32 करोड़ 60 लाख टीके लगाए हैं। जर्मनी ने 7 करोड़ 37 लाख टीके लगाए हैं। कनाडा ने 3 करोड़ 73 लाख टीके लगाए हैं। रूस ने 4 करोड़। इटली का बड़ा ध्यान है, चिंता है आपको, 5 करोड़ 10 लाख। ऑस्ट्रेलिया 76 लाख। जापान 4 करोड़ 50 लाख। ये आंकड़े इसलिए प्रस्तुत किए जा रहे हैं कि अगर कोई भी चर्चा करिए, आलोचना भी करिए, तो बड़ी जिम्मेदारी से करिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक राजनीतिक दल ऐसी मानसिकता कुंठित रखे कि वो भ्रमजीवी बन जाए। वैक्सीन खराब है, खतरनाक है, वायरस का नाम कोविड है, कांग्रेस शासित प्रदेश लेंगे नहीं वैक्सीन। भारत का स्ट्रेन, यह भी आविष्कार राहुल गांधी के दिमाग की उपज है, वो विदेश पहुंच गया है, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नकार दिया। और इसीलिए आईना दिखाना आवश्यक है। अब आईना दिखाते हैं कि कांग्रेस शासित राज्य क्या कर रहे हैं, किस तरह से सहयोग कर रहे हैं केंद्र सरकार का, और इस लड़ाई में किस तरह से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। बड़े ही प्रतिष्ठित अखबार की यह न्यूज है मेरे सामने, आपके समक्ष रख रहा हूं, और इसका सार क्या है वो भी रख दूं। जब आपदा आती है तो आपदा में अवसर
ढूंढने का काम कोई करता है तो वो कांग्रेस पार्टी है। आपदा है, लोग चिंतित हैं, परेशान हैं, कैसे टेंडरों के दाम बढ़ा दिए जाए, मुनाफाखोरी करी जाए, जमाखोरी की जाए। राजस्थान में एक ऐसा ही मामला आया है। सेकेंड वेव से जब केंद्र सरकार, भाजपा शासित राज्य, मुख्यमंत्री जो भाजपा के हैं, वो दिन रात जनता की सेवा में समर्पित थे, उस वक्त राजस्थान की सरकार ने 20,000 कॉन्सेंट्रेटर ऑक्सीजन के खरीदे और इस प्रतिष्ठित अखबार ने 1300, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 100 नहीं, 1300 ऐसे कॉन्सेंट्रेटर को चेक किया। उन्होंने पाया कि अस्पतालों में लगाने के लिए ये जो कॉन्सेंट्रेटर लिए गए हैं, ये इस लायक भी नहीं थे कि ये निजी इस्तेमाल में किए जाए। और दुख की बात क्या है, मैं पंजाब में आऊंगा, बट याद दिला दें किस तरह से पंजाब में भी इसी तरह से घूसखोरी, मुनाफाखोरी हो रही थी वैक्सीन को लेके और फतेह किट को लेके। और अब सामने आया है कि जिस ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का दाम खुले बाजार में 35,000 रुपए के आसपास था, वो 1 लाख रुपए में खरीदे गए। 1 लाख रुपए, 3 गुना ज्यादा मार्केट रेट से। और दुख की बात यह है कि ये सारे के सारे कॉन्सेंट्रेटर जो है जनता के काम भी नहीं आ पाए, ये धूल खाते रहे। लेकिन कांग्रेस को जो चाहिए था, आपदा में घूस खा के रुपया कमाना, कांग्रेस पार्टी की तिजोरी भरती रहे, वो काम कांग्रेस ने कर दिखाया। और इसके साथ अति आवश्यक है कि राजस्थान में यह पहली बार नहीं हो रहा। पत्रकार बंधुओं, मेरे हाथ में एक और बड़ा ही प्रतिष्ठित अखबार है, उसकी ही खबर है और मैं पढ़ दूं वो क्या कहता है। राजस्थान में टीके की बर्बादी, 35 सेंटरों के कचरे में मिली 500 वायल, इनमें 2,500 से भी ज्यादा डोज। एक डोज का मतलब है एक भारतीय नागरिक की जान बचाना। एक डोज का मतलब है एक सुरक्षा कवच, और सुरक्षा कवच दे रहा है केंद्र। और आप दिखाने के लिए कि देखिए वैक्सीन तो हम लगा रहे हैं, उनको कूड़ेदान में डाल देते हैं। यह भी खबर आई कि उसको जमीन में गाड़ दिया गया। और सबसे ज्यादा दुख की बात जो है, अगर इस लोकतंत्र की असली ताकत कोई है तो वो ताकत है मीडिया, प्रेस, जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं। जब ये खबर आई, हमारे एक वीर पत्रकार बंधु ने इसको उजागर किया, तो उसको मंत्री ने राजस्थान के धमकी दी कि ऐसे ना करना, समझा देंगे तुमको। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। लेकिन राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने इतनी चिंता भी नहीं करी कि वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से पूछें, गहलोत जी ये हो क्या रहा है। राहुल गांधी जी ने श्वेत पत्र जारी नहीं किया। चाहते तो हम भी राजनीति कर सकते थे, ये कह सकते थे केंद्र सरकार द्वारा दिया हुआ वैक्सीन आप सदुपयोग में क्यों नहीं लाते, क्यों बर्बादी हो रही है, क्यों घोटाला हो रहा है। हमने हर वो संभव कार्य किया जिससे हर वैक्सीन की डोज नागरिक की जान बचाए।
बात वैक्सीन की हो रही है। आईना दिखाना अति आवश्यक है। हो सकता है कांग्रेस को अपना चेहरा एक भ्रष्टाचारी घिनौने व्यक्ति का दिखे, और दिखना भी चाहिए, क्योंकि जनता का हक आप मार रहे हैं, आप ओछी राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी जी यहीं से प्रेस वार्ता भारतीय जनता पार्टी ने करी थी। एक वैक्सीन घोटाला पंजाब में भी हुआ था। जून के प्रथम सप्ताह की बात है। 400 रुपए की वैक्सीन खरीदी आपने, पंजाब सरकार ने, और उसको प्राइवेट अस्पतालों को 1060 रुपए का बेचा। दुगने से भी ज्यादा, 2.5 गुना हो गया। उस पे प्राइवेट अस्पतालों ने और मुनाफा कमाया और आम जनता को ये 1500 रुपए से 2000 रुपए का पड़ा। So that is the Bharatiya Janata Party targeting the Congress in return for allegations of shortage of vaccines for the slump in drive. Now remember, the vaccine pace has started to slow down yet again. That after a recorded